Hello friends, welcome back to my channel Physics Time. If you are new, please subscribe to the channel and go to the playlist section. There you can find a lot of data. So अब हम अपनी सीरीज़ का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं. फोर्थ पार्ट में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. छोटा सा टॉपिक है बट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन और HTET में आप स्टार्टिंग से देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद SHM. थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन बताऊंगी इसका, ज़्यादा नहीं, इतना जितना रिक्वायर्ड है. देखो सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है. पीरियोडिक मोशन जो पार्टिकल खुद के पाथ को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे, फिक्स इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल के बाद, उसका मोशन पीरियोडिक होता है. दो टाइप के पीरियोडिक मोशंस होते हैं. एक जो मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करे जैसे ऑसिलेशन. दूसरा जो मीन पोजीशन के अब अराउंड ना घूमे स्टिल वो पीरियोडिक हो, वो होता है सर्कुलर. हमारे दोनों से ही क्वेश्चंस अच्छे आते हैं बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट SHM, ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस भी दो होती हैं, एक जिसमें लार्ज एम्पलीट्यूड हो और एक होती है स्मॉल एम्पलीट्यूड. मतलब जो आपका पीरियोडिक मोशन का टॉपिक है वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसका हर एक एक्सपेक्ट करना है, हर एक चीज़ करनी है इसमें से. जिसमें लार्ज एम्पलीट्यूड होता है उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, एनर्जी लॉस होती रहती है, ऐसे धीरे 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 डैम्प होती रहती है. इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन के भी क्वेश्चंस है बट उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है. बट इन दिस वीडियो हम करवाएंगे स्मॉल एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस जिसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है थ्रू आउट द मोशन और इसकी कंडीशन होती है ये कि उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोपोर्शनल होती है x के. जब हम इसकी माइनस x के जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक k आ जाता है कांस्टेंट. दैट k इज़ रिस्टोरिंग कांस्टेंट. इसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक इक्वेशन से लिखा जाता है, दैट इक्वेशन इज़, अब आपको बिल्कुल डीपली नहीं बता रही हूँ कहाँ से आ रही है इक्वेशंस, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जस्ट जितना याद रखने की ज़रूरत है अभी. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t वेयर a इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड t इज़ द टाइम जहाँ जिस पोजीशन पे सपोज ये वेव जा रही है, मुझे इस पोजीशन पे x चाहिए कितना है, तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे टाइम कितना है. जब ये पता हो ये दोनों इस इक्वेशन में पुट करो, हमें x की वैल्यू आ जाएगी. अगर हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मल लीनियर के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा. अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो डबल इंटीग्रेशन और डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये आ जाएगा. एंड दिस इज आर x. तो ये एक रिलेशन याद रखना, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अब हमें पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स इज F इज इक्वल टू m में. यहाँ पर फोर्स की कंडीशन फॉर SHM इज दिस, इफ वी इक्वेट बोथ इक्वेशंस देन तो वी गेट दिस. a की वैल्यू a को पुट कर दो, a क्या है एक्सेलरेशन, दैट इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x. ये एक इक्वेशन आ गई. तो हमारी इक्वेशन ये तो हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ SHM, ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. दोनों ही SHM की इक्वेशंस हैं. नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम यहाँ से कंपैरिजन लें तो वी गॉट दिस, सॉरी यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंप्लीट करें तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m. अब हमें कुछ ये रिलेशंस है तीनों जो पता होनी चाहिए इन एनी कंडीशन फॉर पीरियोडिक मोशन. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πf, ये फॉर्मूला होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πt, ये फॉर्मूला होता है. अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है और इसको f में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वी हैव दिस. तो यहाँ पर हमारी f की वैल्यू आ जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बार k और m की वैल्यू देके फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. और एक ये फॉर्मूला,
एक होता है वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला, आप चाहो तो रिमाइंड रख सकते हो, नहीं तो इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है अभी। कुछ ग्राफ्स बता रही हूँ, अगर रीस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ निकालना है तो वो ऐसा होगा कुछ। जस्ट एक बार ना इस चीज़ को देख लेना ताकि पेपर में सडनली ग्राफ आ जाए तो आपको पता हो कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट इज ये एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये भी नेगेटिव में है तो लास्ट क्वाड्रेंट में जाके बनता है। दिस इज फॉर साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो याद रखना ये जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये क्या है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, तो ये 90 से हाफ यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है फॉर एक्सेलरेशन, बट ये नेगेटिव में है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। और ये लास्ट जो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, दिस वेलोसिटी फॉर्मूला इज़ फॉर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के लिए वेलोसिटी अगर ऐसे निकालनी है तो ये दोनों के लिए हो जाती है, सर्कुलर मोशन के लिए भी और ऑसिलेशन के लिए। तो ये उसके कुछ ग्राफ्स थे। अब अगर हमें एसएचएम की एनर्जी निकालनी हो, अगर आपने इस साल वाला पेपर दिया है 2024 वाला पेपर जो अभी जुलाई 2025 में हुआ है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन था। इसमें बोला हुआ है कि हमें एसएचएम की एनर्जी निकालनी है। दो ही तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और फिर एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। एक चीज़ याद रखना कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड इन एसएचएम। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दिस विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगी यू की वैल्यू। और के काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारी ये। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे वी गॉट अ वैल्यू दिस। यहाँ पे 1/2 भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट है, तो वी गॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ग्राफ बनाना भूल गई मैं। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ये जो अपर लाइन है, दिस अपर लाइन इज ई, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक ग्राफ ऐसे आएगा, एक एनर्जी का ग्राफ ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा एनर्जी के लिए। नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद सम इजी क्वेश्चंस, फिर हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे इसमें ऐड। अगर आप एक एचटेट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, और अगर आप एक नीट स्टूडेंट हैं तो उससे भी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि एक पैटर्न आपने नोटिस किया या नहीं आई डोंट नो, नीट यूजी के जो पेपर होता है और एचटेट का जो पेपर होता है फिजिक्स का, दोनों में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। एंड देयर इज़ समथिंग फॉर यू, ये क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो अब से जो भी टॉपिक करवाऊँगी उनकी एक वर्कशीट डालूँगी मैं विद आंसर्स, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप पूछते हैं ना क्वेश्चन कहाँ से लाएं, क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो अब क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जस्ट प्रैक्टिस योरसेल्फ। वहाँ पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसएचएम, इसमें से कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? ये है, ऑफ कोर्स है, ये भी है, या कॉस से शुरू हो या साइन से शुरू हो, दोनों ही ऑसिलेट तो कर रहे हैं, ये भी है, बट ये नहीं है, क्योंकि ई के टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस आयोटा कॉस ओमेगा टी, तो इसमें कॉस और साइन दोनों आ जाते हैं, तो इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका मतलब ये ऑसिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव सच दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू दिस। एक्सेलरेशन दी हुई है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, ऑसिलेशन निकालना है। एक्सेलरेशन दिया, टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल। हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला किया था ये, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और हमें इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी दी हुई है, -4x, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। जनरली वी कंसीडर अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती, बट वैसे ही मैंने आपको बता दिया, अगर ओमेगा की हम दोनों वैल्यूज़ लेके चलेंगे तो टी की वैल्यू एक पाई आएगी, एक नेगेटिव पाई, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड इज पॉजिटिव, तो आंसर इज दिस। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर इक्वल।
कोई एसएचएम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन टर्म्स ऑफ ए इज, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। लेट्स सी, टोटल एनर्जी होती है ये, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ई माइनस यू इज इक्वल टू के। तो के आ गई हमारे पास ये। अब ये और ये क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के पास हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको जस्ट ए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी a/2। ये था सिंपल क्वेश्चन, जस्ट टू टेल यू कि फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड a and time period t. Ratio of kinetic energy and potential energy when displacement from the equilibrium position is half. हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी की रेशियो विद पोटेंशियल एनर्जी। कब, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ पे है, जब x क्या है a/2, एम्पलीट्यूड के आधे पे है। लेट्स सी, सिमिलरली टोटल एनर्जी कितनी है दिस। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, वीडियो रोको 1 सेकंड के लिए और अब खुद से सॉल्व करो एंड देन सी द सॉल्यूशन कि आपका मैच हो रहा है या नहीं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, काइनेटिक एनर्जी ये होती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। बट इसमें एक कंडीशन दे दी कि व्हेन x इज इक्वल टू a/2, दोनों में पुट कर दो x की वैल्यू। पुट करने के बाद वी गॉट u इज इक्वल टू दिस एंड k इज इक्वल टू दिस, दोनों की रेशियो ले लो। दिस इज 3:1। नाउ मूविंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही उठा, लास्ट ईयर एज इन जो अभी जुलाई में पेपर हुआ है, उसको 2024 का पेपर बोलेंगे, 2025 का पेपर नहीं बोलेंगे। 2025 वाला जो है पेपर वो अभी होना है नवंबर-दिसंबर में। सो उसी के लिए हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए प्लीज़, आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं उस तरह, ना ही मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं अभी। दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट नेक्स्ट HTET। और जब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक तैयारी का टाइम निकल जाएगा। नाउ इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑफ मास 2 kg इज इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 5 kg। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी थी वरना आंसर गलत आना था। टोटल एनर्जी है 9 जूल। तो हमें 1 मीटर जब उसका एम्पलीट्यूड है तो उसकी पीरियड ऑफ निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं ध्यान से देखो। मास दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दी है जब वो इक्विलिब्रियम में है, और टोटल एनर्जी दी है 9 जूल। देखो ई क्या होता है, के प्लस यू। अब के क्या आ गया यहाँ से 4 जूल, ई क्या था हमारा 9 जूल, और हमारा यू क्या था 5 जूल। तो के की वैल्यू क्या आ गई 4 जूल। अब जब इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम इक्विलिब्रियम पे हैं तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं सकती इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12m ओमेगा स्क्वायर, और जो भी है एम्पलीट्यूड मस्ट बी मैक्सिमम, a² इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है कि इस तरह भी अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस। नाउ यहाँ से सॉल्व करो। आपको m की वैल्यू दी है, a की वैल्यू, ओमेगा आ जाएगा आपके पास 2, ओमेगा पता है तो t आ जाएगा पाई सेकेंड्स, एंड आंसर इज पाई क्या होता है 3.14। ये एक और तरीके से सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करके बताओ, उसका आंसर आता है 2.08 सेकेंड। वो वाला सॉल्यूशन भी मेरे को बताओ कोई, मैं कर चुकी हूँ सॉल्व, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस ही एक है कि आप दूसरा सॉल्यूशन कंसीडर कर लो। सो लेट्स सी आप क्या करते हैं। बस इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना अगर ये इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं दिया होता ना तो सॉल्यूशन वही होता जो मैं बता रही हूँ, जिसका आंसर आता है 2.08। वो आप करके देखिए खुद से क्या आपका आ रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम वर्ड दे दिया है तो इसका मतलब एक ही है, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक इज मैक्सिमम। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका लास्ट ईयर से ही। ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्शन में भी डलवाया था। एक्चुअली इसमें क्या बोला है कि कोई पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की।
नाउ टोटल एनर्जी जो निकालने का तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम निकालें तो इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इन सब की डायमेंशंस निकाल के देखो, किसी की भी डायमेंशन चारों ऑप्शन में डजंट मैच विद द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। सो ये चारों ऑप्शंस ही गलत थे, आप इनको डायमेंशन से सॉल्व कर सकते थे इजीली। इसका आंसर आना चाहिए था ये, दिस वन इज़ द आंसर। तो ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं 2018 से ले रही हूँ क्वेश्चन। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, इसमें एफ दिया हुआ है। क्योंकि हम जब भी एसएचएम की बात कर रहे हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पहले दिया है। द मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन मोशन। इसमें पूछा है कि किसी पार्टिकल की मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो सकती है कि वो मोशन ऑसिलेट करे, और जब वो ऐसी फोर्स के अंदर छोड़ दिया गया उस पार्टिकल को। लेट्स सी, फोर्स ये है तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड फोर्स, दिस इज दिट। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ को इंटीग्रेट करने का, ये तो आता ही है आपको। इंटीग्रेट करने के बाद दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी, अब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे हमें। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वही होंगे ना जिस पॉइंट्स पे पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जब हम इसको ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर, ऐसी पोजीशन जहाँ पर हमारे पार्टिकल के ऊपर ऑसिलेशन के टाइम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले df बाई dx निकालेंगे। अगर आपने मैथ में +2 क्लास में डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं किसी भी पार्टिकल के। ठीक है, अगर आपको नहीं आता प्लीज़ गो टू द +2 क्लास मैथ्स बुक एंड उसे एक बार उस चैप्टर को प्लीज़ देखिएगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आए थे, df बाई dx निकाल लेंगे। एट दोनों पॉइंट्स पुट करके देखेंगे। जब हमने x को 0 पुट किया इसमें तो वो आ गया लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। जब भी ये नेगेटिव आएगा तो पॉइंट इज स्टेबल, और स्टेबल पॉइंट तब होता है जब उसके ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है दैट इज स्टेबल 0। तो वो तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती ना। एंड एट 2, जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो df बाई dx की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये अनस्टेबल पॉइंट होएगा। अनस्टेबल पॉइंट वो होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो एंड द पॉइंट इज ईगर टू चेंज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू सम मोशन। तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पास। तो मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी उसमें हमें x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। मतलब बेसिकली ये x की वैल्यू निकालने के लिए हुआ है सब, तो विच इज़ 4 जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 पेपर में आया था उस टाइम, 2018 के पेपर में, 2019 के पेपर में, और देयर इज़ अ पेपर ऑफ आरोही 2019 में हुआ था, आरोही स्कूल्स का, उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी एसएचएम का टाइम पीरियड 8 सेकेंड है। जब वो t इज इक्वल टू 0 पे है तो वो उसकी मीन पोजीशन है। तो रेशो निकालना है उसका फर्स्ट सेकंड के साथ और सेकंड सेकंड के साथ। मतलब वो पहले सेकंड में कहाँ था और दूसरे सेकंड में कहाँ था, उसकी डिस्टेंस के रेशियो निकालने हैं। लेट्स डू इट। इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, दिस, यहाँ पे t की ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमें टाइम पीरियड की फॉर्म में दिया हुआ है, पुट होगी। जब वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मूव कर रहा था तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा। जब वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर मूव कर रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, रेशियो किसकी निकालनी है, जब वो फर्स्ट सेकेंड में था एज कम्पेयर टू जब वो सेकेंड सेकेंड में था। जब वो फर्स्ट सेकेंड में था तब वो था x1 उसका डिस्टेंस। जब वो सेकेंड सेकेंड में था तब उसका x2 क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x2, ये तो 2 सेकेंड्स का है ना, माइनस x1। ये है आंसर हमारा। इनकी वैल्यूज पुट करो हमारे यहाँ से,
यहाँ पे निकला हुआ है x1 ये है, x2 ये है, पुट करो वैल्यूज़ तो आ जाएगा दिस, ए से ये कैंसिल, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दो, sin π/4 इज़ 1/√2 एंड sin π/2 1 एंड दिस, सो ये आ जाएगा दिस। सो दिस इज़ द आंसर। इसमें बस यही एक ट्रिक थी लास्ट तक कि x1/x2 की रेशो नहीं लेनी है, सेकंड की रेशो लेनी है। इसने ये नहीं कहा कि 2 सेकंड बाद कहाँ होगा, नहीं, इसने पूछा 2 सेकंड के वक्त कहाँ होगा, बस यही चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है कि एक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, एट x = 5 मीटर द पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जब x 5 मीटर था तो काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है, तो उसके टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। लेट्स सी, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। ये हमें इक्वेशन पता लग गई होगी अब तक क्योंकि हमने कर लिया बहुत। तो यहाँ के हिसाब से f क्या आ गया 2x/-4, बट यहाँ पे हमें टर्निंग पॉइंट्स चाहिए, स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट्स नहीं चाहिए। तो हमें फोर्स का यूज़ नहीं करना है, हमें ux का यूज़ करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को एट 5 निकाल लो, x = 5, वो आ गई 29 जूल, और इसी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 20 जूल, तो टोटल एनर्जी आ गई 49 जूल। टर्निंग पॉइंट कब होगा, टर्निंग पॉइंट इज़ व्हेन, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ये आ गया, इक्वेशन को 49 के इक्वल रख दो। तो देयर आर 2 टर्निंग पॉइंट्स, x-2 इज इक्वल टू दिस एंड x-2 इज इक्वल टू दिस। ये आ जाएगा दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये आ गए हमारे टर्निंग पॉइंट्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन टर्निंग पॉइंट्स एंड स्टेबल अनस्टेबल पॉइंट्स में वो देख लीजिएगा। नाउ 10th क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है ये। एक पार्टिकल मूव कर रहा है XY प्लेन में, उसका r इज दिस, द मोशन इज नॉट। देखो ये क्वेश्चन ना इजी है, इसमें हमने इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने इस पूरी इक्वेशन को खोल लिया। जो आयोटा के साथ था कांस्टेंट उसको मान लिया हमने x, जो j कैप आयोटा कह रही हूँ i कैप के साथ था वो x, जो y के साथ था वो, जो j कैप के साथ था वो y। नाउ इक्वेशन इज y = 2x। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो पहला तो हो ही नहीं सकता, दूसरा ये इक्वेशन खुद को आफ्टर इंटरवल रिपीट करेगी, तो ये पीरियोडिक भी हो गई। और एक चीज़ जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि वो डैम्पन भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये एक इलिप्स नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ बना सकती है। दिस इज़ इट, आज के लिए यही क्वेश्चंस हैं। आपको SHM की और प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे मैं एक PDF शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर नेक्स्ट HTET। कब नोटिफिकेशन आके पेपर भी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अभी से थोड़े से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। सिंपल टॉपिक्स करवा रही हूँ अभी, तो मैं डिटेल टॉपिक्स में गई नहीं। जब +2 के टॉपिक्स बिल्कुल पास में करवाऊँगी अराउंड दिवाली के बाद, ताकि आप लोगों के दिमाग में फ्रेश रहे। ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स को तो अभी कर लो पहले। तो +1 इसीलिए पहले स्टार्ट किया मैंने। सो विच टॉपिक डू यू वांट टू नेक्स्ट, वो मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन नो कि आप लोग वीडियोस देख भी रहे हैं नहीं। अदरवाइज़ मुझे ही डीमोटिवेट हो जाता है कि नहीं कोई नहीं देख रहा, छोड़ अभी मत करवाओ। इसीलिए मैंने लास्ट 1 वीक वीडियो ही नहीं अपलोड की कोई। सो इफ़ यू वांट continuous videos, please like, comment, share my channel. Thank you.